हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 11 से 20 सितंबर तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ कप्स। तो लिब्रा, जो मैं कार्ड की कॉम्बिनेशन, आपको अब लग रहा है कि आप परेशान हो गए रिलेशनशिप से, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कि आपने मन बना लिया है कि पर्सन का जो बिहेवियर है बड़ा कोल्ड है, डिटैच्ड है, रूड है, तो अब आपने दूर होने का मन बना लिया है। या कहीं पे आपको लग सकता है कि सिंगल रहना ही बेटर है, अकेले ही रहना ही बेटर है, रिलेशनशिप में सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है, तो उससे तो बेटर है सिंगल रहना, सिंगल ही रहे हम, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई है आप लोगों के बीच रिसेंट पास्ट में जहाँ पे बड़ा कोल्ड डिटैच एनर्जी रहा है, बड़ा ठंडा सा रूड सा रवैया रहा है पर्सन का। एस ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि इसमें से दो सिचुएशंस हैं लिब्रा। आप लोगों में से कुछ लोग कोई नई पर्सन के तरफ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं, कोई नई पर्सन से, खास करके अगर लिब्रा मेल हैं आप, तो आप कोई नई सिचुएशन में जाते हुए दिख रहे हैं कोई नई पर्सन के साथ। बाकियों के लिए ऑल्दो आप अकेले सोचते हैं अच्छा रहना, लेकिन जितना अट्रैक्शन आप अपने पर्सन के लिए फील करते हैं किसी और के लिए नहीं फील करते हैं। भले आप सोचते हैं कि सिंगल रहना बेटर है, कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी है, अच्छी नहीं है सिचुएशन, लेकिन फिर भी न्यू बिगिनिंग उसी पर्सन के साथ चाहते हैं, उसी पर्सन के चाह रहे हैं। तो आप लोग में से कुछ लोग तो कोई खास करके लिब्रा मेल मूव ऑन कर रहे हैं किसी नई सिचुएशन में, ये सभी के लिए नहीं है। और कुछ लोग चाहे जैसा भी हो, आप सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक नई बिगनिंग की चाहत रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं पर्सन के साथ। ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। चलिए देखते हैं लिब्रा आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पर्सन तो नजरें बनाए हुए लिब्रा आपकी जानकारी रखते हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं एम्परर, लेकिन वो दिखा नहीं रहे ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स, अपने इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली पर्सन अभी भी एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य आप में देखते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच जो कहा सुनी हुई है उस कारण से पर्सन अपसेट है, गुस्सा है, इसीलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है एंड स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपके ऊपर नजरें बनाए हुए दिख रहे हैं। इनको लगता है कि ये जैसा चाहेंगे वैसा होना चाहिए रिलेशनशिप, मतलब कंट्रोल रिलेशनशिप की इनके हाथ में होनी चाहिए। और कुछ सिचुएशंस में पर्सन बहुत क्लियर है इनको क्या चाहिए, चाहे वो कमिटमेंट से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, ये जैसा चाह रहे हैं वैसा रिलेशनशिप चलना चाहिए। कहीं पे माई वे और द हाईवे, कि मैं जैसा चाहता हूँ, जिस सिचुएशन में चाहता हूँ वैसी रिलेशनशिप चलनी चाहिए। लेकिन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ अभी भी देखते हैं, ये आप में सामर्थ्य है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, टॉरस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वही है, वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्स मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ पेंटिकल, द टावर रिवर्स विद द 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द मैजिशियन। ये कार्ड निकलना चाह रही थी, ऑलमोस्ट ये 90% निकल गई थी। तो आप लोगों में से या कोई मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिकन्सिलिएशन, वापसी, प्रेयर्स, एफर्मेशंस करते हुए दिख रहे हैं। एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं। बाकियों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द, तो आप दोनों किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, एक दूसरे पावर कपल, एक दूसरे का जोड़ा जो बोलेंगे, जो परफेक्ट कपल होते हैं। टावर रिवर्स, लेट गो नहीं कर पाएंगे, पर मैं बता रही हूँ कि 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, इक्वल गिव एंड टेक की नहीं बात करता, बराबरी के रिलेशनशिप की बात नहीं करता। तो मैं देख रही हूँ कि कोई करेगा, लेकिन यहाँ पे इम्बैलेंस ही रहेगी सिचुएशन। एक मैसेज कम्युनिकेशन 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है कि एक्शन होते हुए दिखेगी आपको, लेकिन जो एफर्ट रहेगा वो बहुत थोड़ा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है पर्सन का मेन फोकस अपना घर परिवार या स्टेबिलिटी या पैसा या करियर हो, लेकिन यह सिंपल सा कम्युनिकेशन मैसेज आते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए भी, मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। बाकियों के लिए पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो पर्सन वापसी तो करना चाहते हैं, पर कितना एफर्ट करना चाहते हैं ये थोड़ा सा डाउटफुल है। तो कम्युनिकेशन होगी भी तो मुझे कोई बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है। चलिए देखते हैं आउटकम, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, the Hierophant with the Page of Swords, the King of Swords with the 7 of Pentacles। अब आप लोग में से कुछ लोग बहुत गहराई से सोचने वाले हैं, क्या जो इस रिलेशनशिप में आप हैं, क्या ये सही आपके लिए, क्या इसमें मैरिज है, कमिटमेंट होगी, लॉन्ग टर्म चलेगी। बहुत गहराई से सोचते हुए आप एक डिसीजन लेंगे लिब्रा कि क्या और इस चीज़ से इस सिचुएशन में हो सकता है आप अपने पर्सन से बात भी करें, लेकिन अब जो भी डिसीजन लेंगे, अब आप, मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज के लिए ही लेते हुए दिख रहे हैं। आपको लगेगा कि आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत एफर्ट कर ली, बहुत सोच समझ करके अब आप थोड़ा सा डाउट में हो सकते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप रियली मैरिज तक जाएगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक जाएगी, क्या इस पे एफर्ट और करना चाहिए, इसके लिए वेट करना चाहिए या निकलना चाहिए। तो काफ़ी गंभीरता से सोचते हुए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज से रिलेटेड आप एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं इस 10 दिनों में। आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा और वेट करना चाहें, कुछ लोग तो बिल्कुल कट करके निकलेंगे। टॉरस हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये तब होगा जब आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी उस सिचुएशन में। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब सिंगल लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली है ये 10 दिन। चलिए देखते हैं कौन आ रहे हैं आपके तरफ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसने आपका दिल दुखाया था या आपने उनका दिल दुखाया था, कोई पर्सन जिनके साथ आपका पास्ट है, हार्ट ब्रोकन है, या इन जनरल भी हो सकता है कहीं से हार्ट ब्रेक हुआ हो, वो पर्सन वापसी कर रहे हैं। कुछ केसेस में आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, कुछ केसेस में ये पर्सन कोई दूसरे रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑप्शंस हैं एक से ज़्यादा। ये जो पर्सन आपकी तरफ आएंगे ये बहुत पॉपुलर, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, या फिर इनके पास अदर ऑप्शंस हैं या इनको बहुत अटेंशन मिलता है। तो कोई बहुत ही गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जिनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, पर इनकी नज़र आपके ऊपर है तो ये आते हुए दिख रहे हैं।
ऑनलाइन कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। किंग ऑफ वांड्स, कोई आपसे बड़े या बड़ी हो सकते हैं उम्र में, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। वेरी फ्यू केसेस में हो सकता है पर्सन ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड रिश्ते में हो, वो पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ काफ़ी फायर और पैशन ले करके। लेकिन अगर मैरिड हैं तो वहाँ पहले से ध्यान रखें, मैरिड मैन के साथ रिश्ता अक्सर न्यू पर्सन जब आप पहले से जान जाए कि कोई मैरिड पर्सन है तो वहाँ पे स्लो जाने की ज़रूरत होती है, रश ना करें रिलेशनशिप में। तो आप ऑप्शंस हैं आपके पास, 3 ऑफ वांड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। वही मैंने बोला कुछ केसेस में जिन्होंने आपका दिल दुखाया था या आपने उनका दुखाया था वो कर रहे हैं वापसी। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। तो कुछ अगर लेट गो करने की ज़रूरत है, लेटिंग गो करने की ज़रूरत है, मतलब अगर आपको लग रहा है बार बार के मेहनत के बाद भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो लेट गो करें। नॉलेज, तो ये है कि सीख नॉलेज, जानकारी जुटाएं, लोगों रिलेशनशिप से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड नॉलेज गेन करें, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। चलिए रोमांस एंजल से देखते हैं। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। ये खास करके नए रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ ये लग सकता है कि आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक तरह से दिखे या स्पेसिफिक जैसे बात करें, ज़रूरी नहीं वो सोलमेट। एक ओपन माइंड के साथ आप अगर रहते हैं तो हो सकता है जो पर्सन आ रहा हो आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो लेकिन आपके लिए सबसे सही इंसान हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, तो पॉजिटिव रहें अपने लव लाइफ के लिए। निराशावादी सोच और भी दूर कर देगी लव रिलेशनशिप को या अट्रैक्ट करना, तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।